धन्यवाद। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्यः पन्था विद्यते अयनाय न अन्यः पन्था विद्यते अयनाय। इस मंत्र में बताया है कि हमने उस परमेश्वर को जान लिया है। वो कैसा है? आदित्य वर्ण, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अज्ञान, अंधकार और दुख, कष्ट, पीड़ाओं से परे है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, उसी परमेश्वर को जान करके ही हम दुख से बच सकते हैं। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। अयनाय का मतलब हुआ इहलोक परलोक के सुख, व्यवहारिक सुख और मोक्ष सुख, इस जन्म के सुख और अगले जन्म के सुख का दूसरा मार्ग कोई नहीं है। तो अब हम, जैसा कि आपको पता है कि हम सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार वेद शास्त्र की बातें बता के आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, ताकि आप उस पर चल के अपना कल्याण कर सकें। प्यारे मित्रों, 100 करोड़ पाँचवीं फेल वाला अगर जमा हो जाए तो क्या वह एक दिल्ली डीएससी को पढ़ा देगा? सम टोटल नॉलेज, कुल जमा ज्ञान, पाँचवीं फेल, वह दिल्ली डीएससी वाला अवश्य सबको पढ़ा सकता है। जैसे हमारी अब तक की चर्चाओं से, और अगर आपने पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को सुना होगा तो उनसे, और अगर आपने सत्यार्थ प्रकाश आदि दयानंद को पढ़ा होगा तो उनसे भी आपको पता चल गया होगा कि ये जितने मजहब वाले हैं, पुराण, कुरान, बाइबिल, गीता, जैन, बौद्ध, चारवाक, रजनी, साई, सत्संग इत्यादि सारे ये पाँचवीं फेल से भी कम स्तर के हैं। जैसा कि आप कुरान के बारे में समीक्षा कई दिन से सुन रहे हैं, कई हफ्ते से सुन रहे हैं, और महर्षि दयानंद और वेद शास्त्र दिल्ली डीएससी से भी ऊपर है, बहुत ऊंची चीज। जैसा कि आप हमारे प्रवचन से और पंडित महेंद्र पाल आर्य के प्रवचन से और यही सारे ग्रंथों को देख करके और वेद शास्त्र के दयानंद के भाष्य और दयानंद के ग्रंथों को देख करके आप निर्णय कर लीजिए कि वो दिल्ली डीएससी से भी ऊंची है कि नहीं। आप ही बताइए, जो सत्य प्रमाणिक दिल्ली डीएससी वाला कह रहा है उसकी बात, कल्याण की बात माननी चाहिए कि जो ये पाँचवीं फेल वाला गलत बातें संसार में फैला रहा है, आपस में लड़ कट के मर रहा है, उसकी बात माननी चाहिए। मैं अपने प्रिय मुस्लिम भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ,
मान लीजिए, वैसे तो कभी हो नहीं सकता, मान लीजिए दुर्जन दोष न्याय से मान लिया जाए कि आपने भारत को दारू हरून यानी मुस्लिम राज्य बना दिया, इसका परिणाम क्या होगा जानते हैं? चीन में आज रोहिंग्या मुसलमानों की क्या हालत है सारी दुनिया पता है, लेकिन दुनिया का एक भी इस्लाम कुरान का भक्त उस पर जबान नहीं खोल पा रहा। क्या मानवीय सभ्यता में इससे भी ज़्यादा अत्याचार किसी पर हुआ? कहाँ गया कुरान का खुदा, कुरान का पैगंबर, कुरान के फरिश्ते? आज उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? आज मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कुरान के विरुद्ध उससे आचरण करवाया जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कोई भाप नहीं निकाल रहा है। और आर्यावर्त में बेईमानी करके, लड़ झगड़ करके, गुंडागर्दी करके, आतंकवाद करके PFI आदि संगठन जो है मुसलमान हिंदुओं पर, हिंदुओं के राज्य में अत्याचार कर रहा है। और कम्युनिस्ट पार्टी BSP उसका खुलेआम समर्थन कर रहे। बताइए, ऐसा अंधेर होना चाहिए? हिंदुओं कहाँ सोए पड़े हो, उठ खड़े हो। तुम चाहो तो शक्तिशाली बनकर दुनिया में फिर से अपना आर्य राष्ट्र कायम कर सकते हो। सारी दुनिया पर तुम्हारे ही राज्य होगा। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। भगवान वेद में पदे पदे कहते हैं कि बिना प्रयत्न के कुछ नहीं मिलता। अरे बिना प्रयत्न के तो भोजन में भी मुंह में नहीं जाता। तुम्हारी रक्षा बिना प्रयत्न के कैसे हो जाएगी? उठ खड़े हो, संगठित हो, ताकत बढ़ाओ। देख लो उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में महाराज नारद जी महर्षि सनत कुमार के पास जाते हैं और वो सारी विद्या पढ़ चुके हैं, कोई विद्या नहीं जो उन्होंने नहीं पढ़ा। तो फिर सनत कुमार जी कहते हैं, अब आप क्या चाहते हो? जब सारी विद्या पढ़ ही ली तो यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने आप जैसों से सुना है कि तरती शोका आत्मविद, जो भगवान को जान लेता है वह शोक से तर जाता है। शास्त्र में दो विद्या बताई है, परा और अपरा। परा विद्या जिससे आत्मा परमात्मा जाना जाता है, और अपरा विद्या जिससे संसार के भौतिक पदार्थ जाने जाते हैं। इसमें विरोध नहीं है। अपरा विद्या भी उतना ही उपयोगी है जितनी परा विद्या, क्योंकि अपरा विद्या के आधार पर ही आप परा विद्या पा सकते हो। तो मैं जो है दुखी हूँ। तो फिर ज्ञान चर्चा के संबंध में वो बताते हैं कि यह सब सिर्फ जो तुमने पढ़ा, यह सब सिर्फ बाग ही बानी ही है। कहा इससे बढ़ के कहा मन, इससे बढ़ के ज्ञान, इससे बढ़ के ये जो है ध्यान, इससे बढ़ के बल। क्यों? एक बलवान लाखों निर्बलों पर को जो है शासन कर सकता है, उसको मार काट सकता है, उसको दबा सकता है, उसको परेशान कर सकता है। वीर भोग्या वसुंधरा, ये पृथ्वी वीर की जो है भोग करने वाली है।
इसलिए हिंदू संगठित हो। तो अगर इसको दारुल इस्लाम बना भी लेता है तो क्या परिणाम होगा? चीना इस पर शासन करेगा, पाकिस्तान पर चीना शासन करने जा ही रहा है, अपनी मनमानी चला ही रहा है। अरे देख लो मुसलमानों पर पाकिस्तान में क्या अत्याचार हो रहा है, मुसलमान सरकार मुसलमानों पर कैसा अत्याचार कर रहा है। बांग्लादेश में क्या हुआ? मुसलमान शासनों ने मुसलमानों पर अत्याचार, मार काट, लूट, हत्या, बलात्कार किया कि नहीं किया? कहाँ तुम पढ़े हो? इस धूर्तों के बहकावे में कम से कम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और ये अनगिनत लाखों यक्ष मुस्लिम उसका पथ का अनुसरण करो और सारी दुनिया को सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को पढ़ के सारी दुनिया को उनके अनुयायी बना के दिखा दो। और हिंदुओं में भी जो बहादुर वीर हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जिसको ईश्वर, धर्म और वेद पर विश्वास है, वह उठे और वेदानुकूल आचरण करके सारी दुनिया को फतह करके दिखा दें। ये नहीं कि यक्ष मुस्लिम अगर वेद का भक्त है तो वह काफिर हो गया, नहीं। और हिंदू अगर वेद विरोधी है तो वह पवित्र हो गया, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो जैसा बो वैसा काटो, इस हाथ दो इस हाथ लो, ईश्वर का न्याय सदा चलता है, उससे कोई बात छिपी हुई नहीं है। ये सारे सत्यार्थ प्रकाश आदि शास्त्रों में पूर्ण प्रमाणित किया हुआ है और सारे शास्त्रों का निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश शास्त्र महर्षि दयानंद ने बनाया। तो जैसा हम लोग कुरान का क्रम ले रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पृष्ठ संख्या 462, क्रम संख्या 134 पर महर्षि दयानंद मंजिल 6 सिपारा 23 सूरत 37 आयत 45, 46, 48, 49, 56, 127, 128, 129 को कोट कर रहे हैं। अब सुनिए। हाँ, फिराया जाएगा उनके ऊपर प्याला शराब शुद्ध का, सफेद मजा देने वाली वास्ते पीने वालों के समीप उनके बैठी होंगी, नीचे आँख रखने वालियाँ, सुंदर आँखों वालियाँ, मानो कि वे अंडे हैं छिपाए हुए। क्या बस हम नहीं मरेंगे? और अवश्य लूट निश्चय पैगंबरों से था, जबकि मुक्ति दी हमने उसको और लोगों उसके को सबको, परंतु एक बुढ़िया पीछे रहने वालों में है, फिर मारा हमने औरों को। टीवी पर मौलवी साहब सब कहते हैं कुरान में शराब हराम है, शराब पीना गलत लिखा है। और यहाँ तो लिखा हुआ है
फिराया जाएगा उनके ऊपर प्याला शराब शुद्ध का। अब आप बताइए, यहाँ के बादशाहों और धनी लोगों से कुरान के बहिश्त में क्या विशेषता है? कुछ भी विशेषता नहीं। ये सब झूठे प्रलोभन देके काल्पनिक बातों में लोगों को फंसा के, दंगे फसाद में लोगों को भिड़ा के, पहले तो मोहम्मद साहब वगैरह ने, बाद में उनके कुरान के मानने वालों ने, और आजकल के मौलवियों और ये ओवैसी भाई अकबर ओवैसी और ये कौन ओवैसी है उसका बड़ा भाई, तो इत्यादि लोग जो हैं कुरान के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। टीवी पर ही बता रहा था, सिर्फ 20% लोग कुरान को समझते हैं, बाकी 80% तो समझते ही नहीं कुरान में क्या है नहीं है, वो भाग जाते हैं। और जैसा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कमाल किया उत्तर प्रदेश में, वैसे आदरणीय मोदी जी और संसार के सारे भद्र पुरुष मिलजुल के मोदी जी का आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी का अनुकरण करके सारे संसार से सारी बुराई को हटाने के लिए कटिबद्ध हों। अगर मैं पक्षपाती होता तो ये हिंदू के गीता, पुराण, तंत्र ग्रंथ, तुलसी रामायण, हनुमान चालीसा, ये इतने जो गुरुडम फैलाए हुए हैं, इन सब का समर्थन न करता। आज क्यों मैं इस सब का खंडन करता? इसलिए मुझे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि से किसी से कुछ लेना देना नहीं। हमें तो झूठ को हटाना, सच को फैलाना, बुराई को हटाना, भलाई को फैलाना, कल्याण को हटा के कल्याण को वो फैलाना, मनुष्य को दुख अज्ञानता से हटा के सुख और ज्ञान में डालना, ये हमारा प्रयोजन है। तो इस पर भगवान दयानंद अपना विचार रख रहे हैं। क्यों जी, यहाँ तो मुसलमान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं, परंतु इनके स्वर्ग में तो नदियाँ की नदियाँ बहती हैं। खूब नहाओ, खूब डूबो शराब में, अकेले या स्त्रियों और गिलमानों के साथ। बाजी वाह वाह वाह, ऐसे बेवकूफ़ आदमी कोई हो सकता है? अरे विषय भोग से तो संसार इंसान का सर्वनाश हो जाता, वो तो बीमारी का जड़ है। शास्त्र में तो उससे बचने के लिए बताया गया है, प्रमाण भरे पड़े हैं शास्त्रों में। आगे महाराज दयानंद सुनिए, इतना अच्छा है कि यहाँ तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया, परंतु वहाँ के बदले, यहाँ के बदले वहाँ उनके स्वर्ग में बड़ी शराबी है, खराबी है। मारे स्त्रियों के वहाँ किसी का चित्त अस्थिर नहीं रहता होगा। क्या कमाल की बात कह रहे हैं दयानंद। और बड़े बड़े रोग भी होते होंगे, भोगे रोग भयम, क्यों नहीं होगा। महाराज दयानंद आगे कह रहे हैं, यदि शरीर वाले होंगे तो अवश्य मरेंगे, और जो शरीर वाले ना होंगे तो भोग विलास ही ना कर सकेंगे।
फिर उनके स्वर्ग में जाना व्यर्थ है। यदि लूत का पैगंबर मानते हो तो जो बाइबल में लिखा है कि उससे उसकी लड़कियों ने समागम करके 2 लड़के पैदा किए, उस बात को भी मानते हो वा नहीं? जो मानते हो तो ऐसे को पैगंबर मानना व्यर्थ है, और जो ऐसे के संगियों को खुदा मुक्ति देता है तो वह खुदा ही वैसा ही है, क्योंकि बुढ़िया की कहानी कहने वाला और पक्षपात से दूसरों को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता। ऐसा खुदा मुसलमान ही के घर में रह सकता है, अन्यत्र नहीं। प्यारे मित्रों, ऐसी अच्छी दिव्य बातों से भरी दयानंद की किताब जिसने नहीं पढ़ा, आप ही सोचिए उसका कोई जीवन है? वो मनुष्य रूप में पशु है। जैसा पशु आपस में लड़ कट के मर जाता, वह भी बच्चा पैदा करता, वह भी खाना खाता, वह भी सो जाता, वह भी मैथुन करता, वैसे ही इनका बहिष्ठ में भी वही पशुओं वाले ही लीला है। क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम एतच्च समानम एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां महतो विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। यहाँ धर्म जब है ही नहीं तो वह साक्षात बिना सिंग और पूंछ का पशु है। फिर और कहा, ईशाम न विद्या न तपो न दानम न गुणम न शीलम ते भुवि भारहि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अरे जिसमें विद्या नहीं, धर्म नहीं, ज्ञान नहीं, सच्चाई नहीं, और क्या है, शील नहीं, तप नहीं, वह पृथ्वी का भार है, मनुष्य रूप में जानो पशु चल रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया, ये जितने पुराण वाले, कुरान वाले, बाइबल वाले, गीता वाले, जैन बौद्ध चारवाक वाले, ये रजनीश साईं आदि जितने हैं, गुरुडम वाले, ये साईं वाले, सत्साई वाले, ये सब के सब सिद्ध हो गया। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में साक्षात पशु विचर रहे हैं दुनिया में। तो बुद्धिमान का इशारा काफ़ी। तो अब इतने मेहनत से जब भगवान दयानंद ने कष्ट उठा के कुरान की बातें बताई, तो मैं ये सोचता हूँ कि कम से कम मैं दयानंद की जितनी बातें सत्यार्थ प्रकाश में कुरान के बारे में बताई हुई है, उतनी बातें आपको जरूर बता दूं, ताकि आप भी परोपकार की भावना से, सारे संसार के हित की भावना से, कुरान की सच्चाई से दूसरे को परिचित कराएं। जैसे कुरान की समीक्षा पूरी होगी, बाइबल की समीक्षा चालू होगी, जैसे वह पूरी होगी, जैन बौद्ध चारवाक की समीक्षा चालू होगी, जैसे वह पूरी होगी, इसके बाद ये तंत्र ग्रंथ पुराण वे आदि जो हैं आर्यावर्त के गलत मतांतर, उसकी समीक्षा होगी। तो इस प्रकार का क्रम चलते रहेगा। आप लाभ उठाएं और जितना सहयोग देंगे उतना कार्य विस्तृत रूप से आपके सामने हम लोग करेंगे। मैं पुनः वादा करता हूँ, आपका एक पैसा भी हम अपने काम में नहीं लाएंगे। हम लोग संपन्न आदमी हैं,
हमें पर्याप्त पेंशन मिल रहा है, बच्चे सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, तो किसी चीज़ की कमी नहीं। आपका हर पैसा परोपकार के लिए ही व्यय होगा। तो मैं पुनः याद दिला दूं, डॉक्टर ओमदेव आर्य का फ़ोन नंबर है, ये पटियाला पंजाब में रहता है, 8872480014। इस पर आप भेज सकते हैं। डॉक्टर प्रणव देव आर्य, वाइस प्रिंसिपल, दिल्ली सरकार, एक्टिंग प्रिंसिपल, इनका फ़ोन नंबर है 9811557564। इनसे संपर्क करके अपने पैसे को सार्थक करें। दान देने से वेद के अनुसार सद्गुना बढ़ता है, तो और इहलोक परलोक में सुख मिलता है। तो आप जो है इस प्रकार से हमें सहयोग दीजिए और पुण्य के भागी बनिए और अपना जीवन धन्य धन्य बनाइए। इसी के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आप हमारे सुनने वालों को, हमारे मित्रों को, भक्तों को हमेशा सन्मार्ग पर चलाइए, उनका कल्याण कीजिए और उन्हें किसी चीज़ की कमी होने मत दीजिए और उनको ये लोक परलोक के सारे सुख दीजिए। ओम शांति 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 ओम।